नमस्कार, मैं मनीष कुमार खबर 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज लॉकडाउन का 25वां दिन है, इन 25 दिनों में लॉकडाउन के जो लॉकडाउन हुआ है इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री एस एन विनोद जी। तो हम बहुत सारी चीज़ें पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ वीडियोज़ हैं जो आपको हम दिखाना चाहेंगे। सर, कुछ वीडियोज़ हैं, पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा सर खबर 24 एक्सप्रेस में। धन्यवाद जी। सर, कुछ वीडियोज़ हैं जो लॉकडाउन के तहत बनी हुई हैं, लोग किस तरीके से परेशान हैं, क्या उनको समस्या हो रही है। तो सर कुछ वीडियोस आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा और मैं अपने दर्शकों से भी बोलूँगा कि ये वीडियोस देखें और उसके बाद में फिर हम चर्चा करेंगे। चाय पियोगे? चाय तो यू कहाँ से निकले हो तुम लोग? भिवंडी में रहते हो भाई, तो यूपी जाओ रहे हो? यार आज ही सुबह निकले? तो रात में 3 बजे। नरेंद्र मोदी जी अभी बोल गए, उनको ये पता नहीं है जो पब्लिक जो है लाखों की संख्या में मर रहा है, कह रहा कोरोना वायरस को हराना है, मर कैसे हरे? जबकि एक एक रूम में 50-50, 60-60 बंदे हम लोग यहाँ हैं, भूख से हैं, हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है। सर, आपने वीडियोस देखे होंगे, जैसे कुछ वीडियोस मैंने आपको मुंबई से भी दिखाई हैं, कुछ मतलब देश के अलग अलग कोने से दिखाई हैं। मुंबई से लोग जो भिवंडी है, भिवंडी से लोग पैदल जा रहे हैं अपने घरों के लिए, बिहार के मजदूर हैं, कामगार हैं, यूपी के लोग हैं, सर दुनिया भर के लोग हैं जो मतलब पूरे भारत से लोग हैं जो पैदल जाने पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार ने कहा सर कि जो हमने योजनाएं हैं, हम गरीबों को भोजन कराएंगे, या जो मजदूर हैं, कामगार हैं, उनको भोजन की व्यवस्था करेंगे, उनको रहने की जगह देंगे। लेकिन सर आप देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं कि लोग किस कदर परेशान हैं। एक रूम में 50-50 लोग हैं, जबकि सोशल डिस्टेंस का मतलब मोदी जी बता रहे हैं, इसके अलावा क्वारंटीन के लिए बहुत सारी चीजें बोली हैं। तो सर इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। देखिए, ये दुखद है और एक विडंबना है। जैसे आपने कहा जी, प्रोग्राम है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया देश के नाम संदेश में कि जो जहाँ है वहाँ रहे, उनके लिए व्यवस्था की जाएगी, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए सारी व्यवस्था। लेकिन व्यवहार के स्तर पर जाकर देखें वास्तविकता क्या है। अभी आपने जो वीडियो दिखलाया, लोग पैदल चले जा रहे हैं, कर जा रहे हैं, और ये बहुत छोटा है, हजारों की संख्या में लोग बाहर जा रहे हैं। और जो बड़े महानगर हैं, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, और अगर ये जो पंजाब के शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, ये हर जगह जो है पर प्रांतीय, खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषी प्रदेश, वहाँ जो गुजरात, क्योंकि अभी मेरी बातचीत करें तो वहाँ का जो उद्योग धंधे हैं वो बिहारी मजदूरों पर आश्रित हैं, वो काम करें, लाखों की संख्या में वो आते हैं। अब अचानक यह निर्णय हुआ, जो लॉकडाउन का निर्णय हुआ, घोषणा हो गई, उसी दिन से रात को 12 बजे लागू हो गया। अब इसमें दुखद और विडंबना ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कह तो दिया है, लेकिन इसकी पहले से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी नहीं की गई। आपने बिल्कुल घोषणा कर दिया, एक आदेश निकाल दिया, पालन करो। जो जिला प्रशासन है उसको जिम्मेदारी देके उसने उस लागू करवाना शुरू भी किया है। लेकिन अब जो मजदूर, जो दिहाड़ी मजदूर प्रतिदिन जो काम करके खाने कमाने वाले थे, वो कहाँ रहेंगे? उनके तो रहने के सिर पर छत भी नहीं है, उनको खाने के लिए नहीं है। इसकी व्यवस्था नहीं की गई और बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं, भूख से मरे भी लोग, है ना सर, आत्महत्या की, आत्महत्या के लोग। अब वो पहुँच नहीं पा रहे, अब कह रहे हैं कि साहब बसों की व्यवस्था की जाए, है ना। लेकिन सिवाय एक जगह से खास प्रदेश के लिए छोड़ करके बस की जो पर्याप्त व्यवस्था नहीं हुई, यह सच्चाई सामने। आज क्यों लोग पैदल जा रहे हैं, ना? सब 1000-1500 किलोमीटर पैदल, खाने पीने का कुछ नहीं, पैर में छाले पड़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफ्स आए हैं, है ना। तो सब छोटे छोटे बच्चे हैं। अब एक वीडियो था, बहुत मार्मिक वीडियो था। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्त्रियां हैं, है ना, बूढ़ी स्त्रियां हैं, उन सबों की स्थिति। इस पर पहले, जबकि सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है, जब आप कुछ निर्णय लेते हैं तो उसके परिणाम आगे क्या होंगे, उससे निपटने की पूर्व व्यवस्था की जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई, इसलिए सरकार दोषी है। खैर, अब तो हो गया। अब जो ये जा रहे हैं, अब भी
जितने लोग बचे, चूंकि ये अब 3 मई तक किया गया, फिर बढ़ाया गया, आगे के लिए भी कहा जा सब निर्भर। हालांकि एक अच्छी बात ये आई है कि अभी कोरोना के मामले में जो संख्या वो घटी है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO तक ने कहा है कि भारत में बहुत अच्छी तरह इसका पालन हो रहा है। लोगों ने इस पर जो सहयोग दिया, बात माने, ये एक बहुत अच्छा संकेत है। जो नए मामले बहुत कम आ रहे हैं अभी, तो हम तो ये उम्मीद करें कि 3 मई तक ये करीब समाप्त हो जाए। हम तो उम्मीद तो यही करेंगे। लेकिन इस बीच में जो सामने जो आए, जो एक्सपोज जिसको मैं कहूँगा, एक है ये, मैं पिछले 5-6 साल की बात नहीं, इसका मतलब पिछले 70-72 सालों में कुछ नहीं हुआ। जो पर प्रांतीय मजदूर महानगरों में काम कर जाते हैं, उनकी स्थिति जो 70 साल पहले थी आज भी वही है ना। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार है, ये लोकतंत्र है, जनता की सरकार है ना। तो इस पर कोई भी सरकार आती है, इसका मतलब ये हुआ, जो मैंने कहा विडंबना कहा, और जो एक्सपोज वही है कि किसी भी सरकार ने जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया है। खैर, अब ये सामने, अब भी सरकार इस पर चेत जाए और उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था करे, तत्काल जो सामने जो आई है वो घर पहुंच सके, और ये जो समाप्त होगा उसके बाद फिर रोजगार की व्यवस्था, बिल्कुल सर, इसको वो उनको कैसे मुहैया किया जाए, इस पर भी सरकार अभी से इस पर सोचे और पूरी अच्छी तरह की योजना बनाकर, ताकि किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। नहीं, जी बिल्कुल सर, इस पे मोदी जी को चिंतन करना होगा। बहुत बड़ी बात है सर जो आपने कही है, क्योंकि सर 22 तारीख को जनता कर्फ्यू हुआ। जनता कर्फ्यू पे भी लोगों ने सेलिब्रेट किया, कि उसके बाद में शाम में प्रधानमंत्री आए और उन्होंने घोषणा की कि 31 मार्च तक फिर से कर्फ्यू लागू होगा, यानी कि लॉकडाउन, यानी कि तालाबंदी हो जाएगी। उसके बाद में सर 31 मार्च के बाद भी फिर वो 14 अप्रैल को हुआ, 14 अप्रैल के बाद में 3 मई को। तो सर जो लोग पैनिक हुए हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा जो सड़कों पे आना शुरू हुआ, लोगों में एक गुस्सा जो हुआ सर, वो उसको लेकर हुआ कि जो सुविधाएं हैं वो नहीं है, हम कम से कम सुविधाओं में अपना जीवन यापन करने के लिए तैयार हैं, आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनको सुविधा है वो नहीं मिल पा रही हैं, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। जी, कम से कम जो न्यूनतम व्यवस्था तो कीजिए। जी जी बिल्कुल। आप टेंट गाड़िए जिसमें कम से कराएंगे छत के नीचे तो रहे, एक सीट पर छत हो जाए। खाने की व्यवस्था आप कीजिए। आपने दावा किया कि लोगों को अभी दिल्ली, विशेषकर दिल्ली से खबरें आई कि खाने की व्यवस्था की जा रही है, इतने लाख लोगों को हम जो है खाने दे रहे। दिल्ली सरकार ने की, लेकिन सच क्या है कि 24 घंटे में एक बार खाना दिया, ये भी सामने बात है। अब बहुत जगह वो भी नहीं पहुंची। लोग अस्वस्थ हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उनके लिए चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। वो भी जितनी जो आवश्यकता अनुसार जो है वो नहीं हो रही है। तो ये एक तरह से सरकार जो है वो कटघरे में खड़ी है कि ऐसे जब आपदा आती है ना, ऐसे जब विपत्ति सामने आती है, जिसको हम नैसर्गिक कह सकते हैं कि नैसर्गिक आपदा है, उससे निपटने के लिए हमेशा कोई न कोई योजना आपके पास तैयार रहनी चाहिए। ये सरकार का काम है, उनका दायित्व है, ये उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है। लेकिन इस बार ये सारा का सारा मामला खुला सामने आ गया कि सरकार सोई हुई थी, सरकार नींद में थी, और ऐसी स्थिति के लिए सरकार कतई तैयार नहीं थी। जी जी सर, अगर आज मामलों की बात करें तो जो आज तक के मामले हैं वो 13,387 टोटल मामले आए हैं, जिसमें कि सर 1749 ठीक हुए हैं और 437 लोगों की मौत हुई है। मैं सर इस पे एक और थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है, राहुल गांधी ने बाकायदा सर सरकार को चेताया कि ये जो बीमारी है, जो संक्रमण है, बेहद गंभीर है, इसमें समय रहते अगर सरकार चेत जाए तो चेत जाए। लेकिन सर मैंने एक RSS के बहुत बड़े नेता हैं, मतलब नेता ही कहूँगा क्योंकि RSS आजकल सर पॉलिटिकल पूरा वो देख रहे हैं, खैर एक नेता तो नहीं है, खैर जो भी है सर, RSS के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सर अपने फेसबुक पे एक टिप्पणी लिखी कि ठीक है राहुल गांधी ने ये सब बोल दिया, ठीक है, लेकिन उनको सीरियस कौन लेता है। तो ये उन्होंने कटाक्ष किया था, जिसपे मैंने बोला कि सीरियस नहीं लेते तो आप लोग सीरियस नहीं लेते, ये तो गलत है ना सर, कि राहुल गांधी यानी कि विपक्ष के नेता अगर किसी चीज़ को आकर कह रहे हैं तो सरकार को उस चीज़ को सुनना चाहिए था। जी, ये देखिए, ये जो है ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और आपने राहुल जी की बात की, कल राहुल गांधी का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मैंने भी देखा था। और मैं बता दूं
कि ठीक है, उनको जो भी लोग कटाक्ष करते रहे, राहुल गांधी ने जिस तरह से स्थिति का कल वर्णन किया और जिस तरह से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार को सहयोग समर्थन की जो बात कही है और जितनी बातें उनके उपाय के लिए भी जो कही, वह एक परिपक्व विपक्ष के नेता के रूप में, एक समझदार नेता के रूप में कल उभर करके सामने आए। ऊपर उस पर अगर कोई कटाक्ष करता है तो यह उनकी छड़पड़ाहट है, ये समझिए, ये उनकी कुंठा है ना। वो भयभीत हो गए उनसे कि जिस राहुल गांधी को पप्पू कह करके उनको पहले काफ़ी दबाने की कोशिश की गई थी, आज वो उनको उपदेश दे रहा है। और सिर्फ उपदेश देकर राजनीतिक को उपदेश नहीं दे रहे हैं, व्यवहार के स्तर पर क्या होना चाहिए वो उनको सीख दे रहा है। सरकार जो नहीं कर पा रही है वो राहुल गांधी उसका वर्णन करके उनको चिता रहे हैं कि ये करो। जैसे राहुल गांधी ने कल कहा कि लॉकडाउन ठीक है, लेकिन लॉकडाउन समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। जो बातें अभी हम लोग कर रहे थे उसको राहुल गांधी इशारा किया कि यह जो बाहर के जो मजदूर जो काम करने वाले कामगार, जो दिहाड़ी मजदूर पर प्रांतीय आते हैं, उनके लिए क्या किया आपने, उनके स्तर पर ठीक है, उनकी भी सरकार रही, उन्होंने भी नहीं किया। मैंने जैसे कहा, ये तो ऐसा लगता है कि पिछले 70 सालों से जो रोग चल रहा था आज तक चला रहा है, लेकिन ये एक समस्या सामने आई है। राहुल जी ने कहा उसको बहुत ही गंभीरता से उनको सुझाव लेना चाहिए। और राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, मोदी जी से मेरी कोई शिकायत हो सकती है, लेकिन ये आज का ऐसा अवसर नहीं है ना, हमारी कोई शिकायत नहीं है, हम सारे सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी कदम उठाएगी उसमें हमारा समर्थन है, हमारा सहयोग है। पहले इस विकट स्थिति से निपटा जाना चाहिए। इससे राहुल गांधी का साधुवाद, मैं ये नहीं कहेंगे कि वो कांग्रेस या किसी पार्टी के नेता है, एक राजनेता के रूप में उन्होंने कल एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, हम लोगों ने जो हमारी टीम है सर, हमारी टीम जब जा रही रिपोर्टिंग भी कर रही है, ज़मीनी स्तर पर देख रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो कई बार सर जब हम लोग गए तो हमने देखा कि लोग भूख से तड़प रहे हैं, तो बाकायदा हमारी जो मानवीय संवेदनाएं हैं सर वो जागी। हमने लोगों के लिए खाने का इंतजाम करवाया, कभी 200 पैकेट, कभी 300 पैकेट, कभी 100 पैकेट, जो भी हमारे से बन पड़ा। हमारे बच्चे सर बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती उन लोगों को, लेकिन अपनी सैलरी में से निकाल के हमने उन लोगों को खाना खिला रहे हैं। लेकिन सर अभी लास्ट टाइम पे हम लोग खाना देने के लिए गए थे, तो कुछ लोग थे, उन्होंने बोला कि हमने पिछले दिन से खाना नहीं खाया, मतलब एक दिन से खाना नहीं खाया और आप पहले आदमी हैं जो 2 दिन बाद आ रहे हैं खाना देने के लिए। सर हमारे जो पत्रकार हैं, जो हमारी टीम है, उसके सब ऐसा कोई नहीं था जो वहाँ पे रो नहीं रहा हो वो चीज़ देख के। तो सर ये काम जो सरकार का है वो काम हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा प्रबंधन ये काम कर रहा है, लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। तो सरकार सर कहाँ पर फेल हो रही है, क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों जनता किचन नहीं खोल दे रही है सर सरकार? जैसे मैंने कहा ना कि ऐसी जो नैसर्गिक आपदा स्थिति आती है, आपात स्थिति जिसको हम कह सकते हैं, उससे निपटने में सरकार पूरी तरह विफल रही है, इसलिए कि उनकी पहले से कोई इसकी व्यवस्था नहीं थी, है ना। और इसके लिए अलग विभाग है, इसके लिए एक मंत्रालय है जो उसको दिखाया जाए कि आपदा की स्थिति में क्या करेंगे। आज वो एक्सपोज हो गए हैं कि उन्होंने पहले से कोई व्यवस्था नहीं रखी। नतीजा ये हो गया है, जैसे आपने कहा कि लोग 2 दिन से खाने का रहे, भूख से मरने की भी खबर आ चुकी है। जैसे बताया, लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं, आज तड़प रहे हैं। आज जाके देखिए, बहुत सारी, जैसे आपने अपनी टीम से कराया, ऐसे बहुत सारे देश में जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन मुख्य जिम्मेदारी जिसकी थी वो सरकार की, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मुख्यतः केंद्र सरकार की, चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर है ना। ये दुखद है, लेकिन इसको चिन्हित किया जा सकता है कि सरकार इस मोर्चे पर, सहायता के मोर्चे पर, सहायता मतलब जनता जो किसके मोर्चे पर बुरी तरह विफल रही है। सर इसके अलावा जैसे कि जो प्रवासी मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं, उनको सर वैसे तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब लोग हैं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी सर अगर उनको बाकायदा रेस्क्यू किया जाए, उनको भेज दिया जाए उनके घर में, उनको बाद में क्वारंटीन भी किया जा सकता है सर? नहीं, ये जैसे आपने कहा ना, ये सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटीन, पहले तो मैं बता दूँ, ये माने ये दुर्भाग्य है मीडिया कर्मियों का या मीडिया संस्कार बिरादरी जो एक शब्द निकाल दिया। सोशल डिस्टेंसिंग किसको कहते हैं? सामाजिक दूरी। बिल्कुल सर, सामाजिक, हर कोई सामाजिक दूरी समझेगा। सोशल डिस्टेंसिंग बोलिए, कितने लोग समझ पा रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल सर। क्वारंटीन कितने लोग जानते हैं? भाई उसको पृथक कीजिए, अलग रखिए। तो ये एक शब्द किसी ने चला दिया, और मैं फिर कह रहा हूँ कि एक टिप्पणी करने में बहुत बुरा लगता है। पिछले दिनों दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस था, ये भाषा पर आई, तो मुझे कहने को मजबूर होना पड़ा
क्योंकि उसी दिन वहाँ के एक बड़े हिंदी के अखबार में प्रथम पृष्ठ पर शीर्षक थे, सर क्वारंटीन ही लिखा रहा नहीं ये अगल बदल भाषा पर हाँ रेप का अक्यूज अरेस्ट हुआ, प्रथम पृष्ठ पर, एक बड़े अखबार। जी मैंने वो पूछा कि ये कौन सी भाषा है, वही क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग। हिंदी में इसके जो ये स्थानीय देशज शब्द बहुत सारे उपलब्ध हैं, तो उसका क्यों नहीं व्यवहार करते हो? ये प्रसंग बस मैंने बताया था कि ऐसा क्या है कि इसको और आप शुरुआत कीजिएगा तो और लोग करेंगे, लेकिन अगर अगर किसी मूर्ख ने, मैं कहूँगा किसी मूर्ख एंकर ने या चैनल ने शुरू किया तो सारे भेड़िया चाल की तरह उनको फॉलो करना शुरू किया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यह है कि देखिए ये जो कोरोना बीमारी कैसे बचाओ, इसकी कोई दवा, कोई वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है। हालांकि एक अच्छी खबर आई है हमारे देश में, भारत में मैंने सब काफ़ी 90% तक सफलता मिली है वैक्सीन के कारण, लेकिन अभी नहीं है। अब अभी से बचाव का एकमात्र उपाय यही है कि आप सामाजिक दूरी बनाए रखिए, है ना। अपने आप को पृथक उसमें सरकार प्रचार भी कर रही है, उसको आप फॉलो कीजिए, है ना, या खुद से वो कहे, यही एक बात है। और हम लोगों ने इसको माना बहुत, तो आज जो जैसे मैंने कहा कि WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, उससे भी माना कि भारत में इसका अनुपालन बहुत अच्छी तरह हो रहा है। तो इसको और हम मजबूती प्रदान करें, है ना, ताकि इसका प्रसार नहीं हो। इसकी संख्या में गिरावट, बहुत तेजी से गिरावट है, ये नए मामले बहुत कम आ रहे हैं। अब इसको 0 पर पहुंचाना है, और मुझे उम्मीद है कि शायद ये मार्च अप्रैल खत्म होते होते तक शायद ये पूरी तरह खत्म हो जाए, ये ईश्वर की कृपा रहे। लेकिन इसमें सभी लोग सहयोग बनाएं, है ना। अगर किसी के कोई लक्षण दिखाई देते हैं, तत्काल हेल्पलाइन की सेवा मौजूद है, सूचित करें स्वास्थ्य विभाग को, उनको डॉक्टरी जो है चिकित्सा उनको सहायता उनको उपलब्ध कराए, ये बहुत ज़रूरी है। उनको छुपा के नहीं रखें, है ना। और ये जो सामाजिक दूरी का मामला है, हर का कर्तव्य है बिल्कुल सर कि एक बना कर रखें ताकि इसको नियंत्रित किया जा सके। जी, हम भी सर, हमारी टीम और हम पूरा खबर 24 एक्सप्रेस लोगों से अपील करता है कि जिस किसी को भी अगर इस तरीके के कोई लक्षण आते हैं तो खुद से सर सामने आए, खुद से सर बोलें, और बोलें कि मतलब हमें इस तरीके की परेशानी हो रही है, चेकअप कराएं अपना। और सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक दूरी बना के रखें, अपने आप को पृथक रखें, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटीन जो शब्द हैं सर, मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया था कि सर आप हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। और जो जी एक दुर्भाग्य है जो दूसरी भाषा के जो शब्द है, मान लीजिए अंग्रेजी के, बहुत सारे ऐसे शब्द जो प्रचलित है उनको हिंदी लेते हैं हम, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो शब्द हिंदी में है, उपलब्ध, प्रचलित है, उनको खामखा एक अंग्रेजी के ऐसे शब्द जो आम जनता में से होता है 90 से 95% जनता है क्वारंटीन का शब्द करते नहीं जानती है, आप उसे क्यों कर रहे हैं? वो जैसे आपने भेड़ चाल के किसी एक ने कहा कि आपने उसको फॉलो किया। इस प्रवृत्ति को छोड़े, आपके पास शब्द का भंडार है, सबों के पास है ना। आप जो शब्द प्रचलित शब्दों से हैं हिंदी में या स्थानीय देशी शब्द है, बहुत सारे देशी शब्द हैं, आप उनको व्यवहार करें, लेकिन खामखा आप दूसरी भाषा को, है ना, अपने ऊपर हावी नहीं होते। तो आपने सुना होगा कि सर ने किस तरीके से बताया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार से भी हम यही प्रार्थना करेंगे कि जो लोग जो परेशान हैं उनकी परेशानी को देखा जाए और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए। तो सर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और हम जनता से यही अपील करते हैं कि आप अपने आप को पृथक रखें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें, और इस वक्त में जो भीड़ भाड़ इलाके हैं वहाँ जाने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस ना करें, क्योंकि ये बहुत ही बुरा वक्त है, और इस बुरे वक्त में हम लोगों की जो एकता है वो बहुत ज़रूरी है। तो एकता बनाए रखें और सामाजिक दूरी को बनाए रखें। मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।